5 ममालिक इसराइल का दिफा कर रहे थे जो इसराइल से बाहर ही कर रहे थे, जिसमें मुसलमान ममालिक में उर्दन भी शामिल था। पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और उसके बावजूद जब ईरान और इजराइल की जंग होती है तो पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या आप बोगज़े इजराइल में खड़े हैं ईरान के साथ? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के तो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने ये जो कदम उठाया है पूरे आलम इस्लाम के दिल जीत लिए हैं। तो पूरे आलम इस्लाम को बशमुल पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए इस वक्त, और इन हालात को अगर पुरअमन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है तो करें, नहीं तो इजराइल की भी ईंट से ईंट बजाएं। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फलस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी पीछे ना रहता, फलस्तीन की खातर ना सही मस्जिद अक्सा की खातर, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से होता। यह कहता है कि इसको डीएस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें, स्टेप बैक करें फ्रॉम वायलेंस। ये दुनिया को पता है कि आज की तारीख में अगर ईरान अटैक करवा रहा है हिजबुल्लाह से, हमास से, हूथियों से, तो किसी को यह डाउट नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है। बाकायदा उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त जो है आयरन क्लैड सपोर्ट है। बेसिकली बात यह है कि मुसलमान जो है ना, यहूदो नसारा की ये चाल है। अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया तो गया। हम क्यों चाल में आते हैं, ना चाल में आए? मतलब मींस दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री में और इजराइल की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ। जॉर्डन ने ये कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इसराइल का ये दावा है कि हमने उनको रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया है। उधर जो है वो बरतानवी फोर्सेस भी हैं। इस वक्त तो ये फर्ज है, जंग करना फर्ज है तमाम मुस्लिम उम्मा पर। हम एटमी कुव्वत हैं, हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी तरफ से ये बयान आया है जी कि सब जंग बंद करके और बस पीछे हट जाएं। कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है। जॉर्डन, इजराइल, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है। जिस दिन हिजबुल्लाह ने हमला किया ना इसराइल के ऊपर, उस दिन इनकी टेक्नोलॉजी जाम हो जाएगी। ना इनका जहाज चलेगा, ना इनका हवाई जहाज चलेगा, ना इनका कोई बहरी आबदोज चलेगी। जैम कर देंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह कासिम सलमानी की शहादत के बाद ऐनुल असद एयरबेस को जैम करके वहां पे मिसाइल मारे थे ईरान ने। ईरान इनकी टेक्नोलॉजी में इनका बाप है। आज पाकिस्तानी नेशन सबसे नीचे है उसका मुराल है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ऐलान कर दें कि हम भी इसराइल पे हमला करने लगे और हम बदला लेंगे फलस्तीनियों का, जो इजरायली हैं वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें सऊदीज दे विल बी प्लेइंग। भाई जनरल आसिम मुनीर को मुक्का मुक्का करके हमला करने से कौन रोक रहा है? मुक्का मुक्का करके ना अपने मिसाइल मार दो, वो उसकी एयर बेस पे गिरे, पटाखे की तरह फटें और खत्म हो जाएं। कह जी हमने हमला तो कर दिया है ना। हम तो मानते हैं फखर से तमाम आलम इस्लाम के, चलो कोई तो इस्लामी मुल्क निकला जिसने इन बदमाशों को नकेल डाली है, तो उसका साथ देना चाहिए ना, इस्लामी इत्तेहाद के तहत चलना चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान इजराइल ईरान के युद्ध में ईरान का साथ देने का ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर सारे इस्लामिक देशों को इकट्ठा कर लेगा, जिससे पाकिस्तान को कहीं से कुछ इसी बहाने किसी तरह से पैसे मिल जाए। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला भी किया था और दोनों मुल्कों की फौज एक दूसरे के आमने सामने थी। तो क्या ईरान पाकिस्तान की मदद लेने का सोचेगा? वहीं जॉर्डन एक इस्लामिक मुल्क होने के बाद भी उसने कहा है कि वो अपनी एयर स्पेस में आए हुए किसी भी ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा। अब पाकिस्तान के किसी देश की मदद के लिए आगे आने की बात से ही कई देश उस पर हंस रहे हैं। जो देश खुद दूसरे देशों की रहमो करम पर सांसें ले रहा है, वो किसी देश की वॉर सिचुएशन में क्या ही हेल्प करेगा, और अगर करेगा भी तो उसके बदले उस देश से थोड़ी भीख तो मांग ही लेगा। आपका इन सब चीजों पर क्या विचार है? आप वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जैसे इसराइल कहता है ना जी मुझ पर हमला हुआ था, मैं तो बदला ले रहा हूं।
अब इसराइल फिर कहेगा देखो ना मैं मजलूम हूं, उधर से मुझे वो मार रहे हैं, फलस्तीनी मार रहे हैं मुझे, इधर से मुझे ईरानी मार रहे हैं, उधर से मुझे लेबनान में से हमले हो रहे हैं मुझ पे, हिजबुल्लाह पे इल्जाम लगेगा, कभी किस पे कभी किस। सो फिर मजलूमियत कार्ड खेलेगा इसराइल। ये भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। मजलूम बन जाएगा इसराइल, और बन जाएगा क्योंकि सारी अक़वाम उसे मजलूम तस्लीम करने के लिए तैयार है। उसे फौरन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास का कहा तो वो फौरन तलब हो गया। सो इसराइल के इशारों पे दुनिया चलती है। इसराइल को पहली बार तारीख में प्रेशर का सामना हुआ। जो सफ़ेद फार्म लोग हैं वो जाग उठे, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इसराइल अंडर प्रेशर था, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका अंडर प्रेशर है, बरतानिया अंडर प्रेशर है, फ्रांस अंडर प्रेशर है, जर्मनी अंडर प्रेशर। जर्मनी में तो वहां पे जूस को जो इसके खिलाफ हैं जंग के, उनको एहतजाज नहीं करने दे रहे, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। तो सारे ममालिक दबाव में, ये प्रेशर रिलीज हो गया है उन सारे ममालिक का। अब उनके पास एक्सक्यूज है, देखें ना जी इसराइल तो बेचारा मजलूम है, वो तो चारों तरफ से अरब ममालिक में घिरा हुआ है, इधर से ईरान उसका दुश्मन है, उधर से फलस्तीनी उसको मारते हैं, वो बेचारे करेंगे, बड़े मासूम से लोग हैं, चुनने मुन्ने से लोग हैं, वो तो अपना दिफा करते हैं। ये कहानी डालेंगे फिर से। इसमें एक और चीज होगी कि जो कहा जा रहा था कि जंगबंदी करो, अब इसराइल इसका गुस्सा निकालेगा फिर मजलूम फलस्तीनियों पे, वहां पे फिर ज्यादा अटैक होंगे, फर्दर उनकी आबादियां रफा वगैरह में वहां भी जाके अटैक होंगे, खान यूनस में हमले होंगे, ये भी मसला होगा इससे। अब इसराइल एक बार फिर रिटेलिएट करेगा और कहेगा जी कि क्योंकि यहाँ जो तंजीम है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसको ईरान बैक कर रहा है, तो अब हम बदला लेंगे। एक तरफ हमास, हिजबुल्लाह अपनी सरहदों से बाहर तो नहीं आए ना अभी तक। जिस दिन उनकी सरहद से कदम बाहर आया उस दिन जंग का आगाज होगा ना। अभी तो वो अपना दिफा कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। रोज वहां पे जंग चल रही है, दोनों तरफ अमवात हो रही हैं, उधर भी मारे जा रहे हैं और इधर भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो फौजी मारे जा रहे हैं वो रेफर कंटेनर के अंदर बॉडी बैग रखे हुए हजारों की तादाद में। वो ले जाए ना फिर इसराइल, इनको दफनाए ना एजाज के साथ। अगर इतना ही तुम इतने बहादुर चैंपियन हो, इतने बड़े बड़े तुम दावे करते थे दुनिया में, हम ये ताकत, हम वो ताकत, टेक्नोलॉजी में ताकत, फला में ताकत, असला में ताकत। ये सारी वॉर मूवीज हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छी लगती हैं। अब इनको पता चला पहली बार जंग होती क्या। आज तक इन्होंने हाथ बांध के जंगें लड़ी हैं लोगों से। पहली बार इनको ये शाम में हुआ, लबनान में हुआ, इराक में हुआ, यमन में हुआ, ये सारी शिकस्त इसराइल को हुई है ना। और एक ऐसी वॉर भी आ रही है जिसको फिफ्थ एलिमेंट वॉर कहते हैं। जी जी, ठीक है। जिस दिन हिजबुल्लाह ने हमला किया ना इसराइल के ऊपर, उस दिन इनकी टेक्नोलॉजी जाम हो जाएगी। ना इनका जहाज चलेगा, ना इनका हवाई जहाज चलेगा, ना इनका कोई बहरी आबदोज चलेगी। जैम कर देंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह कासिम सलमानी की शहादत के बाद ऐन उल असद एयरबेस को जैम करके वहां पे मिसाइल मारे थे ईरान ने। ईरान इनकी टेक्नोलॉजी में इनका बाप है, मानो उसको ताकत। हम तो मानते हैं फखर से तमाम आलम इस्लाम के, चलो कोई तो इस्लामी मुल्क निकला जिसने इन बदमाशों को नकेल डाली है, तो उसका साथ देना चाहिए ना, इस्लामी इत्तेहाद के तहत चलना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।